26 गजनी 30,000 फौज के पंजाब, राजस्थान और गुजरात पहुंचा। ब्राह्मणबाद के प्रबल दुर्ग सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 3 लाख क्षत्रिय सेना को गजरा मुड़ी की तरह काट दिया। सभी सोने चांदी के देवी दुर्गा को 80 को खच्चर गधा पर ले गया अफगान लुटा करके। सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का वो बाल टेढ़ नहीं कर सका थे। गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा क्या बना बिगाड़ देगा। फिर 1193 में मोरगोरी के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में त्राइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। शादी ब्याह में हमारी माँ बहनें गीत गाती है कि बाबा बाबा पुकारी ले बो न बोलले हे, नाना नाना पुकारी ले नौनो न बोलले हे। उस समय का विलाप आज भी हमारी महिलाएं शादी ब्याह में कर रही है, लेकिन विषय भुला दिया गया। ये आज लोग हमारी बहू बेटी को लूट करके धर्म पत्नी बनाया। धर्म पत्नी का अर्थ होता है रखैल स्त्री, लेकिन पत्नी नहीं बनाया। और जब लुटा करके हमारे बीच से, इस घर से हमारी बहू बेटी को लूट के आर्ज ले गया और धर्म पत्नी बना करके रखा, तो लुटाने के क्रम में घोड़ा पर चढ़ा के जो हमारी बहू बेटी लुटा के जा रही है, तो विलाप करके रोती थी कि बाबा हो बाबा बचाओ हो बाबा, नाना हो नाना बचाओ हो नाना, भैया हो भैया बचाओ हो भैया। आपके सर कलम करने का उसका योजना है, जो मैनिफेस्टो निकाल चुका है और सर कलम करेगा। आई बौद्धिस्ट लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, शांति के उपदेश को राग आलाप रहे हैं और क्रांति का चाल चल रहा है। आपके ऊपर छुरा पिजा रहा है, भाला पिजा रहा है, तलवार पिजा रहा है। आप बुद्ध को शांति शांति का दोहाई दे रहे हो, तो शांति उनती उसके यहाँ नहीं चलेगा। वो काट करके फिर आपको गुलाम बनाएगा। इसलिए भी इसकी तैयारी मानसिक तौर से आप करके रखिएगा। लड़ाई होगी, दुनिया में कोई भी परिवर्तन हुआ लड़ाई से हुआ। आपके गुप्त काल को तहस नहस किया। 4 गो काल आया ना धरती पर, भारत के धरती पर 4 काल, गुप्त काल, राजपूत काल, मुगल काल, अंग्रेज का काल, यही 4 काल है। गुप्त काल को डैमेज किया मतदान करके। गुप्त काल को ये राजपूत काल आया, खैबर बोलन घाटी होकर के हून लोग 6,000 हून आकर के घोड़ा और तलवार से आया, यहाँ के संपूर्ण बैकवर्ड को घर में आग लगाया, कत्ल कर दिया, हमारी बहू बेटियों को लूट करके ले गया। और उसके बाद हमारी बहू बेटी लूटा गई और हमारे बीच से बहू बेटी, हमारे परिवार के बीच से ये आर्ज लोग हमारी बहू बेटी को लूट करके धर्म पत्नी बनाया। धर्म पत्नी का अर्थ होता है रखैल स्त्री, लेकिन पत्नी नहीं बनाया। और जब लुटा करके हमारे बीच से, इस घर से हमारी बहू बेटी को लूट के आर्ज ले गया और धर्म पत्नी बना करके रखा, तो लुटाने के क्रम में घोड़ा पर चढ़ा के जो हमारी बहू बेटी लुटा के जा रही है, तो विलाप करके रोती थी कि बाबा हो बाबा बचाओ हो बाबा, नाना हो नाना बचाओ हो नाना, भैया हो भैया बचाओ हो भैया। तो रिष्ट पुष्ट आर्ज के बदन को देख के, तलवार को देख करके हमारे लोग कि जाओ बच्ची तुम पर गुजरेगा, तुम समझ लेना, हम चाह के भी इनका मुकाबला न करेंगे। आज भी शादी ब्याह में हमारी माँ बहनें गीत गाती है कि बाबा बाबा पुकारी ले बो न बोलले हे, नाना नाना पुकारी ले नौनो न बोलले हे। उस समय का विलाप आज भी हमारी महिलाएं शादी ब्याह में कर रही है, लेकिन विषय भुला दिया गया। आज विलापे कर रही है आज भी। उस समय ये 6,000 आर्ज लोग आए, घर में आग लगा के यहाँ के मूलवासियों को भारत के भूमि पर कोहराम मचा दिया। तो कौन चीज से? मतदान करके, तलवार से। फिर राजपूत काल को, मुगल काल, गजनी, गोरी, अकबर, हुमायूं, बाबर, है ना हिस्ट्री में, ये सब आया कौन? मतदान करके कि ओ बड़ी वोट गिरो, बड़ी तुम हार जाए, हम वोट लावा हो, वोट लावा। वो सब भी आया है तलवार चला करके। गजनी गोरी आया है 1026 में, 712 में अरब के मोहम्मद मीर कासिम 6,000 पलटन देके सिंध के दाही राजा पर हमला बोल दिया। दाही राजा के 60,000 पलटन हार गई। 1026 में मोहम्मद गजनी 30,000 फौज के पंजाब, राजस्थान और गुजरात पहुंचा। ब्राह्मणबाद के प्रबल दुर्ग सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 3 लाख क्षत्रिय सेना को गजरा मुड़ी की तरह काट दिया। सभी सोने चांदी के देवी दुर्गा को 80 को खच्चर गधा पर ले गया अफगान लुटा करके।
जब सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का वो बाल टेढ़ नहीं कर सका तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा क्या बना बिगाड़ देगा। फिर 1193 में मोरगोरी के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में त्राइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। फिर इतना बड़ा बड़ा 30,000 के मुकाबले 3 लाख हार गया, 10,000 के 12,000 के 60,000 हार गया। क्या हारने का। फिर मुगल आकर के कचर के राजपूत काल को गुलाम बना लिया। फिर मुगल को कौन गुलाम करा, मतदान करके। मुगल को अंग्रेज, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की 2 गज जमीन न मिली जफर को दफन के लिए रंगून भेज दिया। तो बहादुर शाह जफर के 80,000 भाला और बंदूक तीरधारी को ईस्ट इंडिया कंपनी के 12,000 फौज बंदूकधारी सरेंडर करा दिया। 80,000 को गोली चलने लगी, अब भाला भागने लगा, भाला गोली का लड़ाई होने लगा। सारे करीब करीब 20,000 मुगल सेना लोग मार दिए गए। एको को अंग्रेज का नहीं मारा, सब सरेंडर करके भाग गया। तब अंग्रेज का काल आया। फिर अंग्रेज के काल गया है तो गांधी के भगवा खोल राजनीति से मतदान से नहीं गया है। भगत सिंह खुदीराम बोस के क्रांतिकारी नतीजा के डर से गया है कि अमेरिका के रूजवेल्ट का किताब उठा के पढ़िए। उसने चर्चिल को कहा कि नींबू के समुद्र में एक कतरा, समुद्र में नींबू के एक कतरा रस के बराबर तुम अंग्रेज हो। शांतिपूर्ण अस्तित्व से गांधी जो शांतिपूर्ण अस्तित्व का नारा दिए हुए है, उसके हाथ में सत्ता हस्तांतरित करके अंग्रेज तुम भागो, न तो एक एक अंग्रेज का कब्र खुद जाएगा तुम्हारा भारत में। तो ये क्या किया कि गांधी को सत्ता दे करके तुम चले आओ कि तुम्हारा पार्क डेविज, तुम्हारा रेलवे, ट्राम, सब बिजनेस का ब्रूक बॉन्ड, कौन कौन कंपनी है तुम्हारा रह जाएगा, दोस्ती भी चलता रहेगा और इनडायरेक्ट हुकूमत तुम्हारा चलता रहेगा, आमदनी का स्रोत चलता रहेगा, तुम्हारा दुकानदारी भारत में चलता। क्रांति से करे मार भी दिए जाओगे और सारा कंपनी तुम्हारा वहीं रह जाएगा। तो अमेरिका का रूजवेल्ट सजेशन चर्चिल को दिया। तब ये क्या किया कि यहाँ भगवा खोल गांधी को आज़ादी का संदेश दिया है। इस पर एकमत होकर के तो मतदान करके नहीं गया है, भगत सिंह के डर से गया है। चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी गरम दल के वजह से अंग्रेज भागा है, इनके गांधी के वजह से नहीं गया है। लड़ाऊ उपलब्धि मिल गया गांधी को। ऐसी बात को आपको मान करके चलना होगा। आप मानसिक तौर से तैयार रहिएगा। और ये आरएसएस न जीते, आरएसएस का खटिया खड़ा होना चाहिए, हमारा यही आप लोगों से अनुरोध है। और इसी के साथ साथ बहुत है, हम लोगों को भी जाना है, थोड़ा भोजन भात भी करना है। आप लोगों का 100 इधर के बात को समझ करके, जौन समाज के लोग, जिस समाज में अभी देवी देवता माटी के मूर्ति से खौफ खा करके दंडवत करने लगता है, उस सीआरपी का मुकाबला करेगा। जो कार्ल मार्क्स कहे हुए हैं कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन, राजनीतिक सत्ता की जन्म बंदूक की नली से होती है, बैलेट से नहीं। ये सच्चाई है, यही सत्य है। लेकिन यहाँ क्यों कहा गया बैलेट गिराव? क्योंकि हम पर जो हावी है उसका सत्ता है कि 90% हम असंगठित हैं और वो हम ही को फोड़ करके रखे हुए हैं। और वो चाहता है कि ये सब हथियार उठा लेगा तो हम लोग 10% कटा जाएंगे, हम लोग का नेस नाबूद हो जाएगा। इसलिए भोटवे को लेकर के परोसे हुए कि भोटवे से कर, भोटवे से कर, ऐसी व्यवस्था। तो आप लोगों को मैं सचेत कर रहा हूं कि यह धरती बुद्ध की धरती, यह धरती अशोक सम्राट जिसको कहा गया है कि भारत सोने की चिड़िया थी, आज गीत गाता है कि गीत कहीं कभी गाता है यह भारत सोने का चिड़िया वाला करके, डाल पर पात पात पर ये चिड़िया करती थी बसेरा, यह भारत देश है मेरा।
अरे ये तो डाल डाल पर जहीं तहीं बेईमानों का हो गया है भारत डेरा। जब ब्राह्मणवाद बसेरा बेईमान का यहाँ हो गया। जब तक ब्राह्मणवाद आया तो बेईमानी, चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, झूठ साझ फरे रचा। और गुप्त काल स्वर्ण युग है, हिस्ट्री में सब कोई पढ़े हैं ना। स्वर्ण युग को नष्ट किया यही आर्य लोग। जब अच्छी व्यवस्था को आप उखाड़ फेंकिएगा तो घटिया व्यवस्था आएगी, घटिया व्यवस्था को उखाड़ फेंकिएगा तो अच्छी व्यवस्था आएगी। यही डायलेक्टिकल नियम है। अब इस व्यवस्था में यह उत्तर प्रदेश में 1200 बौद्ध विहार थे। 1200 बौद्ध विहार उत्तर प्रदेश में थे। और जब पुष्यमित्र शुंग का बृहद्रथ का हत्या पुष्यमित्र शुंग किया और ब्राह्मणवाद का उदय हुआ और उसके बाद हमारे सारे बौद्ध विहार को नष्ट किया, मूलवासियों के सत्ता को उखाड़ फेंका। एक एक बौद्ध विहार के एक एक बौद्धिस्टों का कत्ल किया। और उसका उस समय का नाम था साकेतपुरी। अयोध्या का नाम था साकेतपुरी। और साकेतपुरी में 1200 बौद्ध विहार थे। और उसके बाद साकेतपुरी कहाँ था तो घाघरा नदी के किनारे था। एक एक बौद्धिस्ट को ये पुष्यमित्र शुंग हत्या करके घाघरा नदी में डाल दिया। तो इसका नाम पड़ गया का स्वरयुग। स्वर से भरा, लाश से भरा नदी का नाम पड़ गया स्वरयुग। और साकेतपुरी में एक एक भरुआ बौद्धिस्ट काटा गया, लेकिन एक भी आर्य को काटा नहीं। तो इसलिए उसका नाम पड़ गया साकेत से अयोध्या। अयोध्या का मतलब कायर, हिजरा, मऊगा, एक को योद्धा नहीं। तो आज भी बलिया में हुआ था जिसमें मीटिंग में थे सैकड़ों 1000 महिला पुरुष मिला के बौद्धिस्ट थे वहां। मुझे मंच मिला तो उनका चीवरधारी देखे कि सब जटाई बन के आया हुआ है। तो मैं क्लियर किया, बात मानो न मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। तू मानो चाहे न मानो, सत्य के बुद्ध ने कहा है कि सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से। झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से सत्य के मार्ग पर चल के हार जाना कहीं बेहतर है। तो मैं कहा कि तू मानो चाहे न मानो, आज मोहन भागवत के हाथ में सत्ता है, सरकार है, सेना है, कोर्ट है, कचहरी है, जेल है। तो वो चुपे 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 90% से चुपे चुपे वो मोहन भागवत मुजफ्फरपुर में आया। तो 3 दिन का 1 सप्ताह मीटिंग चलाया। एक भी बैकवर्ड आरएसएस का जो बैकवर्ड मेंबर बना हुआ उसको भी मोहन भागवत से मिलने नहीं दिया। और बाभन राजपूत साधारण मेंबर आरएसएस का, उसको सब बाभन राजपूत मिल लिया। और क्या नीति तय किया, 90% को कैसे काटोगे, कैसे अनुशासित करोगे, कैसे हुकूमत इस पर करोगे। मोहन भागवत 8 दिन में रह के मुजफ्फरपुर से चला गया, किसी बैकवर्ड को कोई आता पता नहीं। हमर भीम आर्मी का जो है चंद्रशेखर, जय 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 भीम। रे तुम जिसके हाथ में सत्ता है वो चुपे कर रहा है, तुमसे डरा करके, नुका के कर रहा है, तुम हल्ला डंका बजा के कर रहे हो, उसके खिलाफ तुमको भी चुप होकर के नतीजा उसका निकालने की। तो मैं कहता हूं इन बौद्धिस्टों को, मैं कहा कि साकेतपुरी में जिस तरह से तुम कटा गया और हिजरा बन गया, अयोध्या नाम घोषित हो गया, वो ये इसका साकेतपुरी का अयोध्या नाम घोषित करवा दिया और घाघरा नदी को स्वरयुग तुम घोषित करवा दिया। हिजरापन का जवाब दे करके 90% बैकवर्ड कटा गया। और आज अगर तुम नहीं सचेत हुआ तो तुम्हारा काटने वाला तलवार आज पिजा रहा है, आरएसएस वाला तलवार पिजा रहा है, तलवार बांट रहा है। इसलिए हम सभी बैकवर्डों को भी तलवार पिजाना होगा। जिसको मार्क्स ने कहा है कि दुश्मन अगर एक हाथ में तलवार उठा के पैनी कर रहा है तो तुम सरभारा को दोनों हाथ में तलवार उठा के पैनी करना होगा, तब आरएसएस का मुकाबला होगा।